अरे ये तो मेरा एक्स-पति रोहन है, और ये सड़कों पे ऐसे सब्जियां क्यों बेच रहा है? उस टाइम तो बड़ी हवा करता था कि मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी इसे, और अब देख हालत क्या होगी इस फटी से। अभी बताती हूँ इसे। ओ सब्जी वाले, सुन इधर आ। जी मेम साहब, अभी आया। जी मेम साहब। ये प्याज कैसे दिए? अब प्याज मेम साहब 70 रुपए किलो। 40 रुपए किलो देने हैं तो दे। मेम साहब इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है फिर रहने दे, कहीं और से ले लूंगी मैं। मेम साहब ले लीजिए ना, हमारी माँ की दवाई आ जाएगी। माँ की दवाई? क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? वो मेरी माँ ना पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा बीमार है, और आजकल लोग मंडी से जाके सब्जियां लेके आते हैं। हम जैसे रात चलते सब्जी वाले से कोई सब्जी लेता ही नहीं है। ग्राहक ना होने की वजह से हमारी बिक्री भी बहुत कम होती है। अब अगर पैसे ही नहीं कमाएंगे तो माँ का इलाज कहाँ से करवाएंगे? तुम्हारी बीवी तो होगी ना, वो भी तो कमा के तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकती है ना। नहीं मेम साहब, मेरी बीवी नहीं है। हमारा 3 साल पहले तलाक हो चुका है और वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू पैक कर दो। ठीक है मेम साहब, मैं अभी देता हूँ आपको। ये लीजिए मेम साहब। ये लो तुम्हारे पैसे। मेम साहब मेरे पास छुट्टे देने के लिए खुले पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं, जो बचे रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हुआ था? आई मीन तुम देखने में भी अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे लगते हो और मेहनत का काम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का डाइवोर्स क्यों हुआ? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ना तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। पक्का उसी में कोई कमी होगी। नहीं मेम साहब, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी, पर शायद कभी मैं ही उसे समझ नहीं पाया। काश कि मेरी बीवी अब मुझे मिल जाए और मैं उसे बता पाऊं कि डिवोर्स के 3 साल बाद भी मैं उसे कितना प्यार करता हूं। प्रिया, तुम? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मुझे तो लगा था कि मुझसे अच्छी लड़की ढूंढ के उससे शादी करके उसके साथ तुम खुशी खुशी रह रहे होगे। अच्छा, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। किसी और के साथ अपनी जिंदगी में जीना तो दूर, मैं उसके साथ जीने का सोच भी नहीं सकता। क्या कर लिया मैंने? दूसरों की बातों में आके अपना घर मैंने खुद ही खराब कर लिया। हमेशा मैं तुम्हें ताने देती रही, हमेशा तुम्हारा कंपैरिजन करती रही, कभी तुम पे भरोसा नहीं किया, कभी तुम्हें अपना नहीं समझा मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिया, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है। अगर तुम चाहो तो सब सही हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हमारा डिवोर्स 3 साल पहले हो चुका है। अब तक तो तुम भी शादी करके किसी और के साथ अपनी लाइफ सेटल कर चुकी होगी। मैंने नहीं की शादी। तुमने किसी से शादी नहीं करी? रिश्ते तो आज तक बहुत आए, पर 1-2 लड़कों को मिलने के बाद ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि जितना प्यार मुझसे तुम करते थे ना, उतना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हर लड़के में मैं तुम्हें ढूंढती रहती थी, इसलिए आज तक किसी से शादी नहीं कर पाई। पर समय के साथ एक बात समझ में आई मुझे कि हम हर किसी में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, पर अगर खुद की तरफ देखें तो खुद हम कितने परफेक्ट हैं। हमारे अंदर भी तो कितनी कमियां हैं ना, और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके रिश्ता संभाला जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ फिर से शादी करो? लेकिन एक शर्त पे, तुम हमारे रिश्ते को कभी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करोगी। पक्का प्रॉमिस, कभी नहीं करूंगी। और हाँ, अब मैं किसी कैफे का ओनर नहीं रहा हूँ। यूं राह चलते बस सब्जियां बेचता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इन हालातों में रह पाओगी? खुशी खुशी। लोग तो बुरे काम भी करते हैं, तुम कम से कम मेहनत तो कर रहे हो, और मेहनत करने में कैसी शर्म। वाह,
अकेलेपन ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझदार बना दिया। पर तुमसे ज्यादा नहीं।